तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों, माताओं, बंधुओं एवं भाइयों का सादर स्वागत है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, नरक चौदस, काली चौदस, यम दीपावली, छोटी दीपावली के नाम से जाने जाने वाले इस महापर्व के विषय में किसका पूजन करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। तो बंधुओं, इस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चौदस के नाम से हम जानते हैं। इस दिन धर्मराज भगवान का पूजन किया जाता है, यमराज का पूजन किया जाता है। अपने घर के दक्षिण दिशा में दीप यमराज के नाम से अवश्य जलाएं और भगवान श्री हनुमान जी महाराज के पंचमुखी स्वरूप का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी गणेश जी का तो पंच पर्व है ही, तो लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होगा। तो इस दिन आसन पर अपने श्री हनुमान जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप, एक तरफ यमराज के लिए आप कुछ सुपारी की गांठ में तांबुल में आसन देकर धर्मराज को आसन प्रदान कर सकते हैं, यमराज देव का आसन प्रदान कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश के विग्रह को स्थापित करें और पूजन पंचोपचार करने के पश्चात नैवेद्य भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात एक दीप अपने घर के बाहर, जहां जिस ओर नाली आपकी हो, जिस ओर घर का नाली जिधर बना हो, वहां एक दीप लगाएं। दक्षिण दिशा की ओर एक दीप लगाएं और इस प्रकार दीप लगाकर धर्मराज का आवाहन करें और धर्मराज के लिए दीप वहां जलाएं। इससे घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। और एक विशेष बात, नरक चौदस के दिन 14 दिए अपने घर के द्वार पर आसन चौकी लगाकर या चौक पूर करके या गोबर से लेपन करके वहाँ 5 लाइनें आप खींच दें और 5 लाइन खींचने के पश्चात 14 दीप आटे के दीप बना लें। आटे, चावल आटा हो या गेहूं आटा हो, जिस आटे से आप दीप बनाना चाहें उस आटे से 14 दीप बनाकर वहाँ 14 दीप जला करके धर्मराज का ही आवाहन करके, यमराज का ही आवाहन करके वहाँ पूजन करें। कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ा करके उस दीप को प्रज्वलित करें। वहाँ कुछ नैवेद्य रख दें और उस नैवेद्य को आप ध्यान रखें, विशेष बात, काले कुत्ते को उसे पवा दें, काले कुत्ते को उसे खिला दें। और जो आटा जो आपने दीप बनाया है उसको भी दूसरे दिन प्रातः उठ करके, यदि साफ हो गया है, कोई ले गया है तो ठीक, और नहीं ले गया है, यदि उसी स्थान पर है तो उसे भी कुत्ते को या गाय को खिला दें। इस प्रकार नरक चौदस का पूजन आप अवश्य अपने घर में संपन्न करें और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएं, क्योंकि धर्मराज के पूजन से इस दिन ऐसी मान्यता है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पूजन से, हनुमान जी के पूजन से अकाल मृत्यु घर में नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इस प्रकार हम पूजन करेंगे और नरक चौदस के दिन अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने घर में पूजन अवश्य करें। आप सबको सादर जय सिया राम। पुनः मिलेंगे हम व्रत पूजन के विधि विधान के साथ। तब तक के लिए सबको सादर जय सिया राम। तो हमारे राघव जू के, राघव जू